अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि कोई भी काम जो आप करने के काबिल हैं उसे करना भी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी वक्त कोई बदला ले सकते हैं किसी से, तो ज़रूरी नहीं कि वो लिया जाए। अपने आप से हमेशा एक सवाल करें कि अगर मैं ये बदला न लूँ, अगर मैं ये ताना न दूँ, अगर मैं ये माजी इसको याद न कराऊँ, अगर मैं ये हकीकत इसको न बताऊँ, तो क्या ये बहादुरी है या इस वक्त सजा दे देना, बदला ले लेना, हकीकत बयान कर देना ये बहादुरी है? आप देखेंगे कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी बहादुरी ये है कि बुर्दबारी के साथ चीज़ों को बर्दाश्त कर लेना, अफ़वो दरगुजर से काम लेना। और यकीन जाने कि अगर आप ये करेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप खुद को खुद शाबाश देंगे कि मैंने उस वक्त जो बर्दाश्त कर लिया उससे बड़ी बहादुरी नहीं हो सकती। आइए इस पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं एक जेल में और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हो रहा है। आए साडा धोखा गया दुनिया वालियो। क्या हुआ भाई? ऐसा सर मैं एडा अच्छा प्लान बनाया प्रीतो दा। वो क्या? मैं क्या हल्की फुल्की है, इन चुक चुका के मैं जेल दी कंध टपा देंगा। अच्छा, मैं जनाब बिल्कुल कामयाब हो गया। मैं इन्हू कंध दे उत्ते चढ़ाता, वाह 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 वाह। उत्ते यही करके चढ़िया, बाहर छाल मारन लगा। अंदर मेरे कोल एक सिपाही खड़ा सी, चक्कर दे विच उन्हें मोबाइल ते गाना लाता, इन्हें वापस अंदर छाल मार दिया। खड़े जा। मैं खड़ा होने की कोशिश करता। कलोजा मीने इन्होंने भी मारना ही सानू। ये इनको क्यों मार पड़ी? ये साला जेलर दे सामने तौकीर नासर वाले पौज पा रहा। जी तो बड़ा खतरनाक कैदी आ रहा वा, जरा बेस घटा मुंह दी अपनी। तू किस बेस ते कह रहे हैं? सिक्योरिटी बेस ते, डांस बेस ते लाई है। तो जिस तरह ये भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे याद आया कि 2018 में इंडोनेशिया में इसी तरह तकरीबन 2000 कैदी थे। तो ना तो उन्हें भागना पड़ा, ना उन्हें जेल तोड़नी पड़ी, वो वैसे ही भाग गए वहां से, क्योंकि जलजिला आया 7.8 रेक्टर का, जेल गिर गई। तो वो सारे ही भाग गए। लेकिन रिकवरी का जो उनका रेट था दैट वाज 97%। 97% लोगों को उन्होंने विद इन 3 मंथ्स दोबारा रिकैप्चर कर लिया। आया जी जिन्हें माँ की दवाई लेनी है। मेरी माँ आज भी मेरा इंतजार कर रही होगी। आपकी अपनी माँ से बात नहीं होती? हाँ होती है। तो उन्हें अभी तक किसी ने दवाई ला के नहीं दी? ਇਹਦੀ अम्मी दी जिद है कि दवाई मैं ਉਹਦੇ हथों चलो उठ के खड़े हो जाओ। क्यों? जेलर साहिबा आ रहे ने, नवे अपॉइंट होए ने। ओए तेरी जेलर आ रही है। आहो ओए लगदा कि वो मीने दा दीदार करन आ रही है। अच्छा गार्ड, ये बताओ कि जो जेलर आ रही हैं वो मेल हैं या फीमेल? सारे ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। क्यों? ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। वजह? ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ है। जो जेलर आ रही हैं वो मेल है या फीमेल है? तो गलती हो जाती है ना अरुण साहब, गलती क्यों हो जाती? तू तो आपसे पढ़िया नहीं लिखा, होती? रिसर्च करना है तू। पहले अपनी नींद पूरी करो। ओ शट। सलाम मैडम। ओए सीधे होके खड़े हो। हाय तुम लोगों ने कोशिश की जेल से भागने की और ये समझे कि तुम लोग पकड़े नहीं जाओगे। जी। बस अब तुम लोगों की खैर नहीं है। जेल का सबसे खतरनाक कैदी अब तुम लोगों के साथ बंद कर दिया जाएगा। लगदा कि ए जेल च सीधा ढिड पाटा आ रहा है। हाय अल्लाह माफी दवे, वो तो बड़ा खतरनाक है। चलो पैसे पा के ना सामान मंगाओ दे टांके ला देंगे। क्यों? वो तो ढिड पाटा है। लो फिर जवानों तगड़े हो जाओ। मैनू लगदा है कि दीमा कराची वाला इत्थे आ रहा है। सारा कुछ ओए तेन यार। वाल कटा तेन होश आवे। ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਅਗਰ ਦੀਮਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। आप पहले टेंशन लेने का क्या फायदा? अल्लाह माफी दवे, वो दीमा कराची वाला बंदा मारन तो पहले गुटका खवाਉਂਦਾ अगले ਨੂੰ। मैनू जेल दियां हवावां दस रही ने। क्या बता रही हैं जेल ਕਿ की? ਭਰਵਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਵੀਲ ਚ ਘੱਟ ਹੈ। जेल दियां हवावां दस रही ने कि पप्पू चमची आ रहा है। और ये चमची क्या है? बदमाश है। ਤਖੱਲਸ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਚਮਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ओ माय। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇ ਚਮਚੀ ਹੈ। गलत फहमी है तुम लोगों की। यहाँ पे कोई पप्पू चमची नहीं आ रहा। जे पप्पू चमची नहीं आ रहा फिर जड़ियां तुसी निशानियां दसियां ने जेलर साहब, फिर तगड़े हो जाओ। ਹਾਂ ओए नसीर पतीला आ रहा जी। ਸਾਰੇ ਕਿਚਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, यहाँ पे कोई पतीला शतीला नहीं आ ਤੇ रहा। ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਕੋ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂ ਨਾ ਦਈ ਸਾਨੂੰ। ओए जे पतीला नहीं आ रहा
ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਓ। ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਓਏ ਫਿਰ ਕੂਬਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਏ ਭਾਈ ਚੱਲ ਆ ਜਵੇ ਕੂਬਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀ ਚਬਾਉਣੀ। ਹਰੂਨ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ भाई क्या रिकॉर्ड है? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਨਾਲ 250 ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ ਆ। 10 जेलर ਕੂਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोई एक कुबा दंदिया नहीं आ रहा। ਓਏ ਜੇ ਕੂਬਾ ਇੱਕ ਦੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਜੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਜੇਲਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਓਏ ਜੀਰਾ ਕਸੀਟੂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਾਫੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ कौन सा? ਅਮੀਨਾ ਕਸੀਟੂ ਆ कितनी लंबी लिस्ट है ये बदमाशों की? ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਇਰਜ਼ਾ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਲਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। कौन आ रहा है? ਓਏ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਫੀਜਾ ਪ੍ਰਾਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਜਾ ਪ੍ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ। ओए तुम कहाँ छुप रहे हो? सामने आओ। छुप जाओ। ਆ ਜੇਲਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋ ਤੇਰੇ ਜਾ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਕਾਲਿਆ ਲੈਦਾ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਅਗਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੁਪ ਜਾਓ। ਜੇਲਰ ਕਿਧਰੇ ਤਾਰਾ ਕੋਕੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਾਰਾ ਕੁੱਕੜ ਆਇਆ ਦਾਲ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। चलो जाओ जाके लेकर आओ। ਯੈਸ ਮੈਡਮ। ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ओए तुम क्यों खड़े हो? साथ जाओ उसके। अच्छा जी। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਲੋ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। चलो ਆਈ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਆਏ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਕਾ। ਮੀਨਾ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਦਕ ਨਾਨਾ ਵਾਲਾ। ਐ ਪ੍ਰੀਤ ਕੜੀ ਵਾਲੀ ਵੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ। ਓਏ ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ और ये कोरोना वाला मास्क नहीं है, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ये जेसन वॉरिस मास्क कहते हैं इसको। ये मजल होता है, उन कैदियों को पहनाया जाता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ਯਾ ਅੱਲਾ। उनका मुंह, उनके कान, उनके बाजू सब कुछ बंद करके रखा होता है। ਓਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਏ? आखिरी बार जो इस तरह करेक्टर हमने देखा है वो हैनिबल लेक्टर का देखा है फिल्मों में। तो ये हेडफोन्स का क्या मकसद है? कान बंद किए होते हैं, सुन भी ना सके बातें। और अंदर क्या कोई म्यूजिक चल रहा होता है? जी नहीं, ये ओवर द ईयर मफलर्स होते हैं। वो साउंड को इतना मफल कर देते हैं कि साथ खड़े भी गार्ड्स जो बात कर रहे होते हैं आपको उनकी बात फिर समझ नहीं आती। ऐसे तो इंसान अपना दिमागी तवाजुन नहीं खो बैठेगा। इतनी खामोशी अगर इंसान के आसपास एक खास अरसे तक रहे तो हर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जो दुनिया का सबसे खामोश तरीन हॉल है, कमरा, उसके बारे में ये चैलेंज है कि कोई भी आदमी उसमें 1 घंटा गुजार के दिखा दे। कहते हैं कि 15 मिनट के अंदर अंदर आप पागल होने वाले हो जाते हैं। वो इस कदर खामोश है। और जिसको हम खामोशी समझते हैं, कभी हमें लगता है कि बड़ी खामोशी है, खामोशी कभी नहीं होती। हर वक्त वेव्स होती हैं जो कान से टकरा रही होती हैं। और इसीलिए आपको सुकून भी आता है। सुकून इसलिए आता है कि ये वाइब्रेशन हैं ये मुसलसल आपके कान को हिला रही हैं। जब वो हिलना जरा कम हो जाता है तो आपको थोड़ा सा सुकून आ जाता है। ये जो स्टेट जैकेट है, लास्ट टाइम हमने हैनिबल लेक्टर को फिल्मों में पहने हुए देखी है। हाँ जी, एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस ने ये किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, जबकि कोई हकीकत में ऐसा किरदार है तो नहीं, एक फिक्शनल सा कैरेक्टर है जो थॉमस ने बना रखा है अपनी किताब रेड ड्रैगन में। लेकिन ये बिल्कुल गेटअप इसका वही। ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੈਵੋ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। भाई मुंह इसलिए कवर कर रखा है कि जो कैरेक्टर है ना हैनिबल लेक्टर, वो दांतों से भी इंसान को चबा जाता है। ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ये फोरेंसिक फिजिशियन होता है। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सीख लेता सर्जरीज भी और जिंदा लोगों की खालें खींचता है। और इसी तरह एक कैरेक्टर होता था जैक द रिपर। जी हाँ। वो भी औरतों को मारता था और उनके गुर्दे निकाल के ना तो पुलिस कमिश्नर को भेजता था। ਓ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਹਰੂਨ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਭਾਜੀ ਹਰੂਨ जी जी। ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ? ये दिखाया तो ये गया है, नॉवल में भी यही लिखा हुआ है कि ये इसलिए खाता है कि इसको बदतमीजी और मैनरिज्म के खिलाफ कोई हरकत करना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर इनमें से कोई नहीं बचेगा।
जी हाँ, और ये कहता है कि मुझे इतनी नफरत है उन लोगों से जो टर्मिनली बदतमीज हैं। भाई ये तो कोई तरीका तो होएगा, तो कोई असूल तो होएगा ना। अगर इससे बचना है तमीज से बात करो, उसूलों की पाबंदी करो, और जो मैनर्स होते हैं ना टेबल पे खाना खाने के, वो ठीक होने चाहिए। अच्छा सानू नहीं पता कि ये किदां दा तू मार्केटिंग बहुत आला कर रहा आए वे सिपाहिया, वे ढोल सिपाहिया, मैनू इथों लंघा दे कितों। आए एडा खतरनाक बंदा। बाजी साड़ी सजा और बता दे, इनू किते कट दे। और इसको इस कदर लुत्फ आता है जिंदा इंसान की खाल खींचने में। यार है काका कढ़ाई वाला बने यहाँ बैठा होता। इतना लुत्फ आता है, 1.5 घंटा लगेगा अभी आप बैठे। इसी तरह एक अमेरिकन खातून थी जोआना ब्राजा, जी जी, वो बूढ़ी खवातीन का सर उतार दिया करती थी, और वो कहती थी इसलिए कि मैं खुद बूढ़ी हो रही हूँ इसलिए मुझे बूढ़े लोग अच्छे नहीं। ओ मनूसो को और सालिया तू तो परे मार, सुके सुके गोडे मेरी कमर च दई जाना। और मैं उन्होंने दे दिया खा जावे। भाई चबना वाली हड्डी मेरे को। अच्छा नहीं, ये हड्डी वड्डी नहीं खाता या अल्लाह, ये। नहीं फिक्र नहीं करो, ये पूरा बंदा नहीं खाता। फिक्र नहीं करो, आराम से ये बंदा चंदा नहीं खाता। शुक्र है। हाँ, कोई एक गुर्दा निकाल के खा जाता है, दिल निकाल के खा जाता है। मैन्यू लिस्ट ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक ऑर्गन, एक आदमी का एक ही ऑर्गन खाता है वो। ते तू दे दे, तेरे को ते तू आर्गन है भी है। अरुण भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। एक गुर्दे ना बंदा जिंदा रह सकता। जी जी। भाई मेरा आया ही हैगा, ये ले लो फिर। अच्छा, मैंने क्योंकि थोड़ी बहुत रेड ड्रैगन पढ़ रखी है, उसके बाद साइलेंस ऑफ द लैम्स जूडी फॉस्टर की वजह से मैंने देखी थी वैसे, लेकिन साइलेंस ऑफ द लैम्स एंथनी हॉपकिंस पर्सनली मुझे वैसे बहुत पसंद है। ये जो बंदा कहता था मैं कुछ अरसा खाता रहा हूँ फिर मुझे अच्छे नहीं लगते। इस कैरेक्टर के ऊपर इंडिया ने भी फिल्म बना रखी है, उसमें गालिबन अक्षय कुमार साहब हैं। फिल्मा भाजी ते सुचल अंदर ले आंदा। ₹100 ओए पता दस दी अम्मी दी दवाई किथे पजानी। उधर चल तेरा साडा चल लेन देन ही खत्म। पाइन फड़ लो। पाइन बिस्मिल्लाह करो, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। पाइन पहली चम्मच लाओ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ गजा जा रहे। पाइन ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਓ, ਬਿਲकुल फ्रेश जे। क्यों? ਜਦੋਂ इस्तेमाल ही नहीं करना तो फ्रेश ही है। अब तुम लोग जेल से भागने का सोच भी नहीं सकते। नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ डिनर है। अब बताओ, अब सोचोगे आइंदा से? नहीं बाजी, नहीं खाला ही, नहीं फुफा। तेरे किथे गए सारे बदमाश? ओए अम्मी ओ गया जी ओदे भाई ने दे हथ ना खाना, नाली च मारदा जे। सज्जा हथ ते बिल्कुल ना खाना, हर वेले इंज रहंदा है। इधर आ गया, महीने अगे हो। किधर आ? अगे हो, चल अगे हो जा। लो जी असी ईजी हो गए, हुण महीना ते भाई तुहाडा इत्थे लंघ जाना। ਭਾਈ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। क्यों? ताकि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਰਹੇ। अगर ज्यादा गैस हो जाए उधर आग वाला चूरन भी खलोता है। हारून साहब, आप इन्हें क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? क्यों? ये वो हैनिबल लेक्टर नहीं है। तो फिर इसका क्यों मुंह बांध रखा है? इसका तो इसलिए बांध रखा है कि ये लोगों की लाइटें खा जाता है, कुर्सियां मेज खा जाता है, लोहा खा जाता है, प्लास्टिक खा जाता है। ओके। लाख लानत तेरा खाना खराब हो गए, किसे कबाड़िए दे बच्चे आ। जिन्ना लोहा तू खाना, तेरे ते लंदन च फ्लैट भी होने हैं। खाना खराब तेरा। बस ओए, ओए तू शुक्र कर ओए, तू हैनिबल लेंटर नहीं। एनिमल लेंटर। आरसीसी लेंटर है। अच्छा जी, शुक्र क्यों करे वो? जे हैनिबल लेंटर दा ते मीने मेंटल ने ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਚਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। और रख दे, और रख दे। और ਆ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਲਰ, ਓਏ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਲਾ ਫਿਰ, ਭੈਣ ਕੱਲ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦਈ ਆ। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। पीछे आपके वालिद साहब हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। किसको? बाबा जी जो तुसी हरकत की थी ना, अग ਤੁਹਾਡੀ भी बनदी है। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है?
खबर है कि खातून बनकर बूढ़े शख्स को तंग करने वाला हवालात जा पहुंचा। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਫੋਨ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਫਲਰਟ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੰਦ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ अच्छा जी, हुआ ये है ਜੀ कि एक लड़का अपनी क्लास फेलो के साथ शादी करना चाहता था। ਮਾਈ ਗॉड वो रिश्ता लेके, जो एक अच्छा और मुहज्जब तरीका है। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਸਲਾ BSc ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। किसके बाद? BSc ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ये शादी करना चाहता था अपनी क्लास फेलो। ये एक मुहज्जब तरीके के साथ उनके घर अपना रिश्ता लेकर गया। जब ये वहां रिश्ता लेकर गया तो रिश्ता पसंद नहीं आया। उनका पूरा हक है, वो इनकार कर सकते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। इसने घर आके एक फेसबुक पे अपनी एक प्रोफाइल बनाई जिसमें खातून की तस्वीर लगाई और जिससे शादी करना चाहता था उसके वालिद के साथ दोस्ती कर ली। फिर वीडियो कॉल्स के ऊपर उनके साथ अजीब सी वीडियोस बना ली और अब उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे रिश्ता दे दो वरना मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਨੇ जी, देखिए इसमें ताली दोनों हाथों से बज रही है। और आगा साहब यहाँ पे ये है कि जब बंदा बुढ़ापे में चले जाता है ना तो उसके पास टाइम ही टाइम होता है, फिर वो इस तरह की चीजें करता रहता है। ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੇ ਖੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। बकाबास बंद कर दे, तू एक धोखेबाज है, चीटर है और मेरे ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਬੜੇ। आप भी उतने कल्परेट हैं। आपने क्यों गुफ्तगू शुरू कर दी किसी गैर औरत के साथ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जी, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਨੇ ਆ। मैं समझता हूँ कि लड़के का इतना कसूर नहीं जितना इस बाबे का, क्योंकि इस बाबे की वजह से ही यहाँ तक जो है बात है। तो ये बाबा भी तो फ्रॉडी है, अपनी बीवी को धोखा नहीं दे रहा। ਮੇਰੀ ਤਾਂ वो ਗੱਲ बीवी ਸੁਣ। हयात है तुम्हारी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬੀਬੀ ਹਯਾਤ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਡ ਭੇਜਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। खातून से उल्टा आपने लोड मंगा लिया। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲਓ ਜੀ 250 ਜਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਆ 250 ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਗਿਆ। अच्छा जी, ये पीछे आपके वालिद साहब हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। किसको? ਇਸਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। अच्छा जी, आप कौन हैं? साइबर क्राइम ऑफिसर हूँ। आपने पकड़ा इन्हें? जी मैंने पकड़ा है। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोहब्बत में इस तरह बदला लेना आप कैसा समझते हैं? ਇਹ ਉੱਤਲਾ ਬਟਨ ਖੋਲ ਲਾ, ਬਟਨ ਆ ਜੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ इनका दिल सही घबरा रहा है, इनको इस काम का पता है। ਐ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੰਡੇ ਦੀ ਹੈ। नहीं, देखिए, नाकामी और कामयाबी मोहब्बत के अंदर डिपेंड करता है कि आप किसे कहते हैं। अगर तो आपको किसी से मोहब्बत है तो इसका मतलब ये है कि आप उस मोहब्बत में उसकी खुशी में खुश हैं, तो फिर आपको उस पर ये शर्त, ये पाबंदी नहीं लगानी होती कि मैंने जिंदगी साथ ही गुजारनी है। वगरना अगर आप देखें तो दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी मोहब्बतों की कहानियां हुई हैं उन सब में कहीं भी आखिर में वो मियाँ बीवी नहीं बने, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहेंगे किसी ट्रेजेडी पे एंड हो वो कहानी। और मैं ये समझता हूँ कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे चलना चाहिए और कामयाब होकर बताना ਪਿੱਛੋਂ चाहिए। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥੇਟ ਮਾਰ ਦਵੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਬਰ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਸਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜਵਾਨ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਜਵਾਨ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਬੁੱਢਾ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਣੀ ਪੈ ਗਈ। क्या नाम रखा था? ਬਹਨੂਰ ਬਲੋਚ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁਫਤੀ ਕਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा जी, आपकी जो बेटी हैं, जी जी जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। अच्छा, इसने तो खैर रिवेंज के लिए ये किया, लेकिन लोग सिर्फ शुगल के लिए भी ऐसा करते हैं, चाहे अगले बंदे का घर खराब हो जाए। इतनी खवातीन दुनिया में इंटरनेट यूज नहीं करती जितनी खवातीन के फेसबुक पे अकाउंट्स हैं। जी, और सभी की पैदाइश 1 जनवरी है। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ।
ਭਰੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੁਣ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮਜਮੇ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨੂਰ ਬਲੋਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਬਲੋਚ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮੈਕੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪ ਸਹੁਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नाजरीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी जी ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਐ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ क्या कहते हैं? ਟਰੈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵੇ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, अब हमारा सेगमेंट है व्यूज ऑन न्यूज और पहली खबर है सी फूड खाना शहरी को मालामाल कर गया। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘਰ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ। जी आप करीब तरीन हैं। ਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, कैसे? ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਦੀ ਸੀ ਫੂਡ। वैसे फीके जुगत करके आप खुद भी शर्मिंदा होते हैं या नहीं? सी फूड हर उस खाने को कहते हैं जिसकी परवरिश का मोजब जो है वो समंदर हो। ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਲੂ ਬਤੌਂ ਬਣਾ ਲੇ ਤੇ ਸੀ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं वो आदमी कैसे अमीर तरीन हो गया कैसे? एक्चुअली वो थी सुशी। सुशी होती है कच्ची मछली होती जिसके रोल्स बनाए होते हैं, जी उसके अंदर से काले रंग का मोती निकल आया जो सुच्चा मोती था, और उसने उस मोती को संभाल लिया। वो बेचना नहीं चाहता, वगरना उसको $10,000 तक उस मोती के मिल सकते हैं। वाह वाह तो ये जो सुशी बनती है जी जी, इसका वो आंतरा पेटा पहले नहीं निकालते? आंध्रा पेटा। ये आप समझ लें कच्चा कीमा होता है मछली का। हारून साहब सब वैसे- कुछ होता ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं नहीं, मछली का क्या सब कुछ बीच में होता है उसका? ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ सारा कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं, करते हैं और समुद्री मछली का सब कुछ एक ही बारी में बाहर आ जाता जी हाँ मैं देखा है है। जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, भाई उसके अंदर नहीं था मोती। ਹਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੱਛਲੀ ਨੇ। अच्छा, अब वो जो मोती निकला है ਹਾਂਜੀ वो एक नायाब मोती है, वो उसके अंदर गया कैसे? बड़ा इंटेलिजेंट सवाल किया इन्होंने। देखे ये ना देखा करें कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? कोई भी आदमी इंटेलिजेंट बात कर सकता है। तो इन्होंने बड़ी इंटेलिजेंट बात की है कि मोती अंदर आया कहाँ से, हुआ ही। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। अच्छा जी, समंदर में क्योंकि मोती बनते हैं जी सीपियों के अंदर मोती होती है, तो जब समंदर में से सामान आया जिसमें मछलियां आई, दीगर अशिया आई, तो वो किसी तरह फ्रीजर में चला गया। तो जब उस मछली का कीमा हुआ तो उसमें वो मोती भी चला गया। बिल्कुल। तो अब वो मोती आप ये देखें, इस पे मुझे ये याद आ गया। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੱਛੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ, ਕਵਾਬਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਗੋਂ ਕੜੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ। शरबत कुछ भी ना लबे ते खाली चटनी ना सुना देते जे। दाम हर मौज में है, हल्काए सदका में नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे के गौहर होने तक। वाह अगली खबर है कि मेज पर खाना पहुंचाने वाली तेज तरीन गाड़ी तैयार कर ली गई। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਚਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ते खाना पहुंचाने वाली गड्डी आ गई। जी हाँ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਗਿਆ ਲੈ ਲੈ। तो अब नए नए तजर्बात हो रहे हैं। किसी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि इंसानों का जो इंटरेक्शन है वो कम से कम किया जाए, इंसानों की जरूरत ना पड़े। तो अब रोबोट्स आ गए हैं जो खाना मेजों पर पहुंचाते हैं। लेकिन इस तरह से कितने लोगों का रोजगार भी छिन जाएगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा भी सहल पसंदी इंसान के लिए अच्छी नहीं है। कि आने वाले वक्तां दे विच गोरा एंकर भी बनाएगा। रोबोट एंकर भी बन चुके हैं और खबरें भी पढ़ते हैं। अगर आप हांगकांग जाएं तो वहां एक म्यूजियम है, जब आप दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो एक होलोग्राम, यानी इंसान नहीं है वो लेकिन पूरा होलोग्राम है, वो आपको रिसीव करता है, आपको साथ लेके जाता है, आपको म्यूजियम की चीजों के बारे में बताता है। और तेरे ना 200 को बोले गए तेरी पुप्पी का की हाल है। अब तो लोहे के कुत्ते आ गए हैं पालने के लिए। जी ओ जी और जिस तरह इर्जा कह रही है इस तरह रोजगार खत्म हो जाएगा, मैं नहीं समझता रोजगार खत्म होगा। आप ये देखिए ना कि उस गाड़ी को बनाने के लिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उसमें आप ये देखिए कि जैसे इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं, एक फैक्ट्री के अंदर जितने लोग काम करते हैं उन लोगों से कई 100 गुना ज्यादा लोग ड्राइविंग करते थे, किसी की गाड़ी चलाते थे, कुछ महाना पैसे कमा लेते थे। अब जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी जो ऑटोमेटिकली चलती हैं, जो ऑटो पायलट गाड़ियां हैं, हैरान होंगे ये बात सुन के कि 400 गाड़ियों को बनाने के लिए टेस्ला कंपनी के अंदर टोटल जो लोगों की जरूरत है वो 12 है।
वो बिल्कुल आपकी बात 12 लोग 400 गाड़ियां बना लेते हैं। ये तो वो 12 है ना जो कि ऑफिशियल हैं, उसके जेली जितने काम करते होंगे वो नहीं उन्होंने बताने के। यार तेरा दा लगा, तेरे दो भरा कनेडा बैठे ने जी हल्का जिहा रो के फोन कर कुछ नहीं तबीयत खराब है उतो पैसे भिजवा देंगे। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਆ। ये सब कुछ सुन के ना मैं चाहता हूँ अमेरिका शिफ्ट हो जाए। क्यों ਉਹਨੇ ਜੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਲੱਤ ਪੜਵਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ? क्या करेंगे आप? ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਪਾਲਤੂ ਰੱਖਣਾ। नहीं नहीं, घर में आप उसको पालतू न रखें। और मेरे नाल दे घर जाए और दी पूंछ टुटी लेना। अगर ये लोहे वाला कुत्ता काट ले तो कितने इंजेक्शन लगवाने पड़े? ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਦੰਦ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾ और लोहे वाले कुत्ते का ना मुंह है ना दुम है। जो कुत्ता है कि कुत्ता ये है। असल में वो इस्तेमाल होगा जंगों में। ਹਾਂ अभी जो इंसानों का जानी नुकसान होता है सबसे ज्यादा वो जंगों में होता है। अब फौजी बन रहे हैं, कुत्ते बन रहे हैं, जानवर बन रहे हैं, चीताज बन रहे हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ इस किस्म के जो सब रोबोट्स हैं वो लड़ा करेंगे, और जो सबसे खतरनाक चीज बन रही है उसके बारे में आपको पता ही नहीं। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 28000 ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। अच्छा, उसमें सबसे खतरनाक जो चीज ये बन रही है कि आपने देखा ड्रोन कैमराज आ गए हैं जो शादियों की वीडियोस बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस तरह के बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स बन रहे हैं। आप यूं समझ लीजिए कि वो एक गोली है जो कि उड़ती हुई जा रही है, और उसकी रेंज इतनी ज्यादा बनाई जा रही है कि वो कई 100 किलोमीटर दूर जाके सेंस करके उस बंदे का चेहरा उसके अंदर फीड होगा, वो जाके डायरेक्ट स्पॉट ऑन उसके सर में लगेगी। अल्लाह बंदा नहा रहा है तो गोली बाहर बह जाएगी। बाहर क्यों बैठ जाएगी वो? नहा के बाहर तौलिया मारदा है मैंने बचना है। नहीं तो जी एडी दूरों टुरी और रोशनदान च नहीं बढ़ेगी अंदर। यार गोली एडी बेहयात ने भी रोशनदान थड़ी चली जावे। ਜਿੱਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਗੋਲੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗੀ। जिस टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं इस पर ब्लैक मिरर ने भी एक एपिसोड बनाया था, और उन्होंने ऐसे काफी एपिसोड्स बनाए हैं जिसमें उन्होंने इस तरह की डिवाइसेस दिखाई हैं जो कि फ्यूचर में इजाद होने वाली हैं। अच्छा, ये जो आपको डिवाइसेस दिखाई जाती है ना हॉलीवुड की फिल्मों वगैरह के अंदर, ये सारी आने वाली होती हैं। आप याद कर लेना अपनी पिछली फिल्में, जीपीएस जो आपकी गाड़ी में आप यूज करते हैं या मैप्स यूज करते हैं, सबसे पहले जेम्स बॉन्ड ने यूज किया था। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। वहां से बना। आपकी जो स्मार्ट वॉचेज हैं सबसे पहले जेम्स बॉन्ड ने इस्तेमाल की। जी। हाँ जी। खैर ये गुफ्तगू तो होती रहेगी। आप अगली खबर की तरफ आए जी। सोशल मीडिया से दूर रहने वाले बेटे पर डॉलर्स की बारिश। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ उसकी वालिदा ने ये कहा गोगे था। दे अब्बे ने कहा सोशल मीडिया तो दूर रहो, नहीं रहा। जी उन्हें छितरां दी बारिश की थी। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, ये माँ ने अपने बेटे से कहा कि अगर 18 साल की उम्र तक तुम फोन नहीं लोगे या सोशल मीडिया तक नहीं जाओगे, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, तो तुम्हें मैं 18 साल के बाद बहुत बड़ा इनाम दूंगी। तो अब उसको $1800 मिला है। उन्हें भी 1800 लेके मोबाइल ही लेना। सोशल मीडिया पर ना सबसे पहले आपको डिप्रेशन तब होता है जब हर आदमी का स्टेटस देख के लगता है यार ये बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है भाई। हाँ। मैं किस कदर बोर जिंदगी गुजार रहा हूँ ऐसे ही है कि मैं बेड पे लेटा हूँ और ये इस वक्त कहीं कैफे में फिर लेकिन रहा है। हम ये नहीं समझ पाते ना कि लोग सिर्फ अपने अच्छे मोमेंट्स ही वहां पर शेयर कर रहे होते जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आप हैं। ठीक। लाइफ में क्या ट्रेजेडी चल रही है वो तो आप सबको नहीं बताते। और ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये देखें जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं ना, उनमें ये कम हो रहा है सोशल मीडिया की लत जो है, लेकिन हमारे बड़े सगीर में ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सोशल मीडिया जो है ना वो और रंग इख्तियार कर रहा है। आपको पता है ये जो असल में तो इसका मकसद था कि आपका पैगाम दूसरे तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब आप पैगाम नहीं पहुंचा रहे होते, आप तो अपनी पूरी तशहीर कर रहे होते हैं। मेरी गाड़ी देखो, मेरे कपड़े देखो, मेरे जूते देखो, इवन मेरा खाना देखो। और नया 50 बंदे ने ग्रुप बनाए ने सवेरे सब तो 7 बजे सवेरे मैसेज आया जी उठ जाओ अजे तक सुते पे हो। अच्छा, ग्रुप में जबरदस्ती डाल दिया जाता है। हाँ। और अगर आप एग्जिट कर लें तो फिर 25 मैसेज और आ जाते हैं, आप क्यों एग्जिट कर गए? और आप नाराज नाराज हो? भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ जी जी ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਤੂੰ मेरे सारे ग्रुप दे ना मेरे मुल्तान दे दोस्त है बाहर अच्छा। वो कहता गुस्सा कर दे क्या कहते हैं? ट्रैकी दे विच कहणगे असां क्या आखे तुसां नाराज थी गए वे फिर लेफ्ट नहीं कहना आंदा विचों निकल गए वे। और ये जो फेमस ऐप है ना व्हाट्सएप, जी, जी। ये इन्होंने सिर्फ इसलिए बनाई थी, इस पर मैसेज वगैरह तो आते नहीं थे सबसे पहले। जी जी ये तो सिर्फ एक स्टेटस था कि मैं जिम में हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि जिम से आगे की एक्टिविटी भी बताना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनको पूरा एक मैसेंजर बनाना पड़ गया।
उसके बाद ऐसा होता था कि आप अपना मैसेज भेजा हुआ डिलीट नहीं कर सकते थे। हाँ। गलत मैसेज गलत जगह चला जाता था। अच्छा, मेरे साथ अक्सर औकात ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके बारे में कुछ बुरा सोच रही हूँ और मैंने आगा साहब को मैसेज करना है, तो मैं वो आपको ही कर दूंगी। ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। मैनू करके तो कोई सुनना ही है ना मेरे को। ऐसे सुबह गुड मॉर्निंग के जो मैसेजेस आते हैं और जो गुड नाइट के आते हैं, फूल बने हुए, और वो को 20-20 25-25 मैसेज आए। मैंने तो 6-7 दिन हो गए फौतगी दे ही आ रहे बहुते, मैनू समझते भी खबरां कढ़दा है। अच्छा, मुझे फौतगी से याद आया कि अक्सर इन्होंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे स्टेटस लगाया होता है, किसी का अजीज कोई फौत हो जाता है तो उसके विद इन मतलब घंटे बाद ही वो स्टेटस लगा देते हैं। ऐसे कैसे होता है कि आप इतने दुख में हो और फौरन आप फेसबुक यूज करें, ये कैसे? अच्छा, और रोंदे रोंदे कर देते। ये तो सहूलत है ना कि आप बारी बारी सब रिश्तेदारों को, दोस्तों को कॉल करेंगे तो आप एक ही दफा स्टेटस पे लिख देते हैं कि जी ये डिमाइस हो गई है, ये वाकया हो गया। ये बात रिश्तेदार ने ना देखा हो तो जनाजे तो रह गया ना। और नहीं सर, ये बड़ी अच्छी चीज है। पहले जब बंदा मर जाता सी, मामे नूं इधर भेजता, एक नूं सादकाबाद, एक नूं साहिवाल, वो मुर्दा बेचारा मर मर के अक के उठ पैंदा, भाई कोई नहीं आया ये। पुराने वक्तों में ये होता था कि जो खवातीन बताने के लिए जाती थी, अच्छी खासी बस में बैठी हैं, उतरी हैं, अगले के घर गई हैं, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची हैं तो बैन शुरू कर दिया। हाँ, बकायदा पहले अपनी चद्दर सही करनी है। अरे कमीज में सेट करके, हाँ मैं मर गई। अच्छा जी, हमारे साथ अली रजा मौजूद हैं, बहुत अच्छा सा एक गाना लेकर आए, आइए इनसे गाना सुन। निगाहे जोर सही देखिए तो कम से कम, ओ निगाहे जोर सही देखिए तो कम से कम, सितम भी कीजिए, लेकिन जरा करम से कम देखिए तो कम से कम। जो आप चाहे तो ये फासला भी मिट जाए, रहा ही क्या यही एक कदम से कम देखिए तो कम से कम, ओ निगाहे जोर सही देखिए तो कम से कम। तुम्हारी आंखें भी हमने उदास देखी है, मगर खुदा की कसम अपनी चश्मे नम से कम देखिए तो कम से कम, ओ निगाहे जोर सही देखिए तो कम से कम।
नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।